अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है हमारी यहाँ पे चांद रात। जैसे कि सारे अब्रॉड्स अपने नेबर कंट्रीज़ को ही फॉलो करते, जो कि है हमारा सऊदी अरेबिया। तो हम इंडिया से आगे ही चलते हैं एक दिन। ये मैंने और टीमों से मंगवाया था ऑयल के लिए। ये ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है और बहुत सही मिल गई, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि और हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर तेल लग लग के ना अजीब सा गंदा हो जाता है। इसको धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी मैं प्रिपरेशन कर रही थी। बेसिकली ये व्लॉग आज सारा प्रिपरेशन का ही है। सारा तो नहीं बोलूँगी, आधा, क्योंकि आधा मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, इतना थक गई थी मैं यही करके। तो ये मैं चटनी बना रही हूँ। ये चटनी मैंने 2 साल पहले एक शेफ़ है गरिमा करके, उसके चैनल पे देखा था मैंने। एंड 2 साल से मैं हर रमज़ान में यही चटनी बनाती हूँ, ग्रीन चटनी, जो कि बहुत सही लगती है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अदरक, लहसुन, एक टुकड़ा प्याज का, नमक, एंड आप डालेंगे ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा। ये सब जब आप पीस लोगे ना, पुदीना और मिर्ची और कोतमीर डालकर, तो दही को अलग से फेंटने के बाद इसमें चटनी मिला देने का, इतना सही टेस्ट लगता है। बहुत टेस्टी बनती है ये। और मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं 2 साल से ऑलमोस्ट यही बना रही हूँ। ये मेरा 3रा साल है। और कि मैं ज़्यादा दिन नहीं बना कर रखती हूँ। ये 5 दिन या फिर हफ्ता पर भी चल गई तो फिर नेक्स्ट बैच में बना देती हूँ। तो ये बन गई थी तो मैंने उसको बस पैक करके कंटेनर में रख दिया। दैन इमली की चटनी के लिए मैंने फ़र्स्ट टाइम इमली की चटनी घर में बनाई, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि बाहर का जितना आजकल कम खाओ उतना ही सही है। सारी बीमारियों का, मोटापा का, हर चीज़ का, स्किन से रिलेटेड इश्यूज, सारी चीज़ों का यही एक प्रॉब्लम है, बाहर का खाना। तो इमली मैंने भिगा दिया था वहाँ पे। एंड मुझे यहाँ पर समोसे की फिलिंग के लिए बनाना था कीमा। ये मैं कीमा बनाने के लिए रेडी कर रही थी सब, बिकॉज़ वहाँ पे इमली को मैंने गर्म पानी में पहले भिगा लिया था। उसको थोड़ा टाइम दिया था मैंने, ताकि वो अच्छे से मैश करने लायक रह जाए। देन मैंने यहाँ पर कीमे की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बेसिकली रमज़ान में ज़्यादातर रोल, कीमा, और कीमा तो सहरी में हम खा सकते हैं पराठे के साथ, बट कीमे की चीज़, मैं बता रही हूँ कीमे की चीज़, कीमा रोल बनाती हूँ मैं ज़्यादातर। कीमा समोसा वाला बनाती हूँ, चिकन भी बनाती हूँ, बट जो समोसा है ना, वो या तो आलू का या फिर वो कीमे का, वही अच्छा लगता है। तो बस मैं वही प्रिपेयर कर रही थी। एंड गाइस, यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल सब्सक्राइब करो। बिना सब्सक्रिप्शन के देख के जाना क्या होता है यार। सब्सक्राइब करो। A few moments later. जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ था इमली, देन अब ये अच्छे से मैश के लायक बन गई है। अब इसको हम पहले छानने के बाद अच्छे से मैश करेंगे। आजकल तो इजीली पेस्ट भी मिल जाता है अवेलेबल, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल था नहीं, तो मुझे ये तामझाम करना पड़ा, वरना मैं वही प्रेफर करती हूँ और आप लोगों को भी वही बोलूँगी। बिकॉज़ ये मुझे समझ में नहीं आता, वो पेस्ट लिखते हैं बट ये किस तरीके का पेस्ट है कि सारी मेहनत करनी है। पेस्ट में तो आपको बीज निकाल कर देना पड़ेगा। ये सब मैंने रख करके साइड में रखा। देन मैं वापस अपने कीमे पे आई, बिकॉज़ मैं दोनों काम एक साइड बाय साइड कर ही रही थी। एक एक करने जाएंगे तो अभी बहुत टाइम लगता है, इसलिए मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, बिकॉज़ मैंने एक ही दिन, बहुत हेक्टिक डे मेरा गया यही सब करके। बिकॉज़ इस बार मैंने बहुत पहले से तैयारी नहीं करी, वरना मैं मोस्टली 2-4 दिन पहले ही रमज़ान के सब स्टॉक करके रख देती हूँ। इस बार मैं थोड़ा लेट हो गई। मेरा कीमा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, और ये इतना टेस्टी बनता ही है। ये सारे रेसिपीज़ जितनी मैं टेस्टी बोलती हूँ ना, ये सारे यूट्यूब के हैं एंड ये बनते भी वैसे हैं। देन हम वापस अपने इमली के पानी पे आ गए। एंड ट्रस्ट में, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, मैंने इमली का पानी कभी लाइफ में नहीं बनाया। और ये गुड़, काला गुड़, मुझे टेस्ट करने में इतना बेकार लगा। आजकल दुनिया में असली चीज़ें कुछ है ही नहीं, कुछ भी बची नहीं। ये असली बोलकर वो बेच रहे। एंड ट्रस्ट में, इतना बेकार टेस्ट था वो गुड़ का। इससे अच्छा वो येलो वाला गुड़ रहता है, वही सही रहता है। बिकॉज़ ये बोलते हैं ब्लैक वाला असली होता है, बट नहीं, ये मुझे एकदम फेक वाला लगा।
इसका टेस्ट भी मुझे बेकार लगा। देन ये रेडी हो गई थी मेरी इमली की चटनी एंड बहुत अच्छी बनी थी। मैं रेसिपी शेयर करूँगी इफ़ मुझे कोई कमेंट करेगा तो, वरना मैं ऑलरेडी वॉइस ओवर में बहुत मेहनत करती हूँ और आज मेरी तबीयत खुद ही डाउन है, फिर भी मैं वॉइस ओवर में आपको समझ में आ रहा रहेगा। बट मैं वैसा रिकॉर्ड नहीं कर सकती कि मैं व्लॉग बनाती रहूँ और अपना मुंह चलाती रहूँ, वैसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे घर में बहुत नॉइज़ रहती है मेरे बेटे की, फिर हम रोड साइड पे रहते हैं तो पूरी कार्स की, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, इसलिए मुझे बाद में वॉइस ओवर देना ही सही लगता है। देन हम आ गए समोसे के ऊपर। समोसे के लिए पट्टी के लिए मैंने कान पकड़ लिया भाई। ये पट्टी मैंने अपने हस्बैंड को बोला इससे छोटी शीट लाओ। इतने जम्बो जम्बो समोसे बने थे एंड इसको फोल्ड करने के तरीके देखो, मैंने 3 बार वो वीडियो को यूट्यूब पे लगातार देखी, तब मुझे समझ में आया कि ओके ऐसे फोल्ड 3-4 बार फोल्ड करने के बाद वो फिर जाकर समोसा बन रहा है, तो क्या फ़ायदा। अब आप आगे देखो कि समोसा मैंने बनाकर स्टॉक करके रख दिया। इंशाल्लाह मैं आगे वीडियो में बताऊंगी जो जो बनाती जा रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने रोल बनाया और समोसा बनाया है और साबूदाना वड़ा बनाया है, जो मैंने सारा रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ समोसा मैं इसमें डाल रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं साबूदाना वड़ा और रोल भी अपलोड कर दूँगी। उसके बाद फिर तो अब तो शुरुआती है रमज़ान की, तो इंशाल्लाह रेसिपीज़ मैं डालती रहूँगी। रेसिपीज़ क्या, मैं जो बना रही हूँ वो मैं दिखाती रहूँगी। एंड अगेन मैं फिर से बोलूँगी गाइज़, लाइक करो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करो एंड कमेंट करके मुझे बताओ अपनी एग्जिस्टेंस के हाँ वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं। एंड सब्सक्राइब करके दूसरों को शेयर भी करो एंड बेल आइकन दबाना मत भूलो, बिकॉज़ उससे पता चल जाएगा ना। मैं और इंडिया टाइमिंग पे अपलोड करती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे मैं स्केड्यूल कर देती हूँ ताकि वो आगे इंडिया के टाइमिंग पे अपलोड हो जाए, ताकि आप लोग तक पहुँच जाए। बिकॉज़ इंडिया की ऑडियंस ही है यहाँ, मुझे इतना कौन पहचानेगा, इसलिए मुझे उस हिसाब से चलना पड़ता है। सो बस मैंने ये बना लिया था, ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया था। इतनी शीट्स में जितना मैंने हाफ़ kg कीमे में बनाया था, तो मेरे 20 समोसे बन गए थे जंबो वाले। ये तो मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसे अगर एक भी खाएंगे तो पेट भर जाएगा। सो फाइनली समोसा हमारा बन गया। ये तो मैंने वीडियो के लिए बनाया था, बाकी मैंने स्टॉक करना जो था जो वो बन गया था सारा। देन मेरी चटनी भी ठंडी हो गई थी तो मैंने उसको कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया। सो आज के लिए गाइज़ इतना ही। मिलती हूँ मैं आप लोग से न्यू व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में, और वो भी मुझे टाइम रमज़ान में कम ही मिलेगा शायद, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।